बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुज़श्ता मीटिंग के अंदर चूँकि हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और CM KP के मौजूद नहीं थे, आज हमारी तरफ से इन तीनों शख्सियात ने ज़्यादा गुफ्तगू की, जिसके अंदर हमारे मिसिंग पर्सनस का मामला कि हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे शुहदा का मामला, हमारे कारकुनान का मामला वो तफसील के साथ बैरिस्टर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से और उमर अयूब साहब की तरफ से रेज़ किया गया। और हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तो तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज़ एक मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। माहौल कैसा था आज वहाँ पर कमरे में, क्या माहौल था मुज़ाकरात का? संजीदा, देखिए संजीदा माहौल था। आपने ज़ाहिर है एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर को आप डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से, और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलख़ी है, हमें गम गुस्से की कैफियत में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से। तो माहौल संजीदगी का था, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। जी सर, असल स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट है, उसका मैंडेट हासिल है इस मुज़ाकराती कमेटी को, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से पूछें, क्योंकि वो बता सकते हैं। उनकी तरफ से, कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया, और मेरा ज़ाती, ये मैं अगेन कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती का भी गुमान भी यही है कि ज़ाहिर है वहाँ से उनकी तायीद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने 13 लोगों का मर्डर किया या वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, किसी ने नहीं, अभी एडमिट किया? अभी एडमिशन का मामला नहीं आया। हमारी तरफ से तमाम अफराद की शहादतों का मामला, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मामला, इसीलिए कमीशन की हम बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला दोबारा पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा उठाया गया, उसकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया। ये दावा कर रहे हैं कुछ साफ़ी के इन मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कितनी सदाकत है? क्या बैकडोर भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? वो फिर सहाफ़ियों के जरिए चल रहे होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हामिद रज़ा साहब, ये बता दें, अगर 190 मिलियन पाउंड में सोमवार को कोई फैसला आ जाता है, 190 मिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है, तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखें, ये इसी नौइयत का मुज़क्का खेज़ फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फ़ैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को जो हम कर रहे हैं अपने शहदा की खातिर, उन लोगों की खातिर जो गुमशुदा हैं आज दिन तक, जिन्होंने गोलियां खाई हैं। तो हमारे सामने बड़ा मकसद यही है कि उनको हम इंसाफ दिलाएं। वापस हो गए जी, मैंडेट से 8 बिल्कुल नहीं वापस हुए। ये इब्तदा है, ये सब चीज़ों की इब्तदा है। हम चाहते हैं कि हम सच की जानिब बढ़ें। हमने अगर इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती करनी है तो पहला कदम हमें सच की खोज की जानिब उठाना होगा। तहरीरी तौर पर लिखने से मुतालबात क्यों कतरा रहे आप लोग? नहीं, हम नहीं कतरा रहे। हमने पहले मुलाकात नहीं हमने उसके बाद हम तहरीरी तौर पर देंगे, क्या वजह, क्यों नहीं? देखिए, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी जिस नौइयत की मुलाकात हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें, उसके बाद हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं हम देंगे, हमने कहा कि हम देंगे, और आज हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसको तहरीर में लाने में हमें कोई तामुल नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा गया? आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बल्कि कहा उन्होंने बड़ी वजाहत से, आज इसाक डार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। ये इजलास शुरू होने से पहले थोड़े मुतमईन भी नहीं थे कमेटी से, हुकूमती, अब थोड़ा मुतमईन है आज के इजलास के बाद कि कुछ नहीं। आपसे किसने कहा मैं मुतमईन नहीं था? देखिए, मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि मैं हुकूमती कमेटी पर मुतमईन हूँ या ना हूँ। ये हुकूमत की नामजद करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की तरफ से, उसका इत्मीनान हुकूमत को होना या ना होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथियों की बात कर सकता हूँ। हमने जो आज गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बात की थी, उसके बाद आज तफसीली बात हुई। चूँकि हमारे तीनों सीनियर मेंबर्स जो थे,
जो लीडर थे इस मुज़ाकराती कमेटी के उमर अयूब साहब वो गुज़श्ता मीटिंग में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद नहीं थे। CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी थी, तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर ले गया। हुकूमत आउट कर रही है, आज से मुस्बित पेशरफ्त नजर आ गया। बस अब आगे देखेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत और आप ट्रस्ट डेफिसिट था, क्या वो खत्म हो चुके हैं मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात के अंदर आप फौरी इब्तदाई मराहल के अंदर ये नहीं कह देते कि ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया या बहुत मस्बत हो गए। मुज़ाकरात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। उसके अंदर आसान मराहल आते हैं, उसके अंदर मुश्किल मराहल आते हैं। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हैं, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जो इन मुज़ाकरात को मुतासर कर सके उसके ऊपर हमारा इत्तफाक राय सर बयान तो आ रहा है, ख्वाजा साहब इन मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे हैं। वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। हुकूमत के अहम वकील अहम वजीर हैं, तो वो फिर हमारा नहीं उड़ा रहे, वो अपनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का उड़ा रहे हैं, उड़ाते रहे। मजीद टाइम भी दे वो सकते हैं, उनके 31 शर जनवरी से, तक की डेडलाइन नहीं है। उनकी जुबान के शर से, दूसरे तो बहुत दूर की बात है, उनके अपने भी महफूज जनवरी नहीं। हमारी वो उड़ा डेडलाइन दें। है। तोसी भी कर सकते हैं जो डेडलाइन दी आप लोगों ने 31 तक। नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। 190 मिलियन पाउंड की अगर सजा होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।